बैकुंठ में भगवान विष्णु के विवाह की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हो रही थीं। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे जा रहे थे। तभी अचानक एक दिन नारद जी वहां पधारे और भगवान विष्णु से पूछने लगे, प्रभु सभी को निमंत्रण चला गया? प्रभु मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ नारद, कुछ देवों को निमंत्रण तो जा चुके हैं, कुछ को जाने बाकी हैं। अभी गणेश जी को भी निमंत्रण नहीं गया है। इतना सुनते ही नारद जी बोले, वैसे प्रभु गणेश जी को ना बुलाएं तो ही अच्छा है। प्रभु बोले, आखिर क्यों? नारद जी बोले, वो इतने खाऊ हैं, उनका इतना पेट भरा है कि सबका भोजन अकेले ही कर लें। प्रभु बोले, तो ठीक है, नहीं भेजते उन्हें निमंत्रण। अब क्या था, सभी देवी देवताओं को शादी के लिए निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इधर नारद जी गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश जी से कहने लगे, आपको पता है विष्णु भगवान विवाह रचा रहे हैं, तो आपको तो निमंत्रण मिल ही गया होगा। गणेश जी बोले, नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। तब नारद जी कहने लगे, देखो तो सबको बारात में ले जा रहे हैं, आपका इतना बड़ा अपमान, आपको निमंत्रण भी नहीं भेजा, आप इतने भारी पड़ रहे थे। आग लगा के नारद जी चलते बने। गणेश जी ने अपने चूहों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ जाकर सारी जमीन खोखली कर दो। चूहे गए, उन्होंने अंदर ही अंदर सारी सड़क खोद डाली। जैसे ही विष्णु जी की बारात चली, भगवान विष्णु के रथ का पहिया अंदर धंस गया। सभी लोग पहिया निकालने में लग गए, लेकिन पहिया निकले ही ना। तुरंत ही किशन नाम के खाती को बुलाया गया। उन्होंने आते ही गणेश जी का जयकारा लगाया, बोलो गणेश भगवान की जय, और रथ का पहिया बाहर निकल गया। ये देखते ही सब लोग पूछने लगे, अरे तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया? तो किशन खाती कहने लगा, अरे गणेश जी का स्मरण तो सबसे पहले किया जाता है, उनका स्मरण किए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, सबसे पहले उन्हीं को प्रसन्न करते हैं। सब लोगों ने कहा, ठीक है, आज से सब लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेंगे, उसके बाद ही कोई आगे कार्य करेंगे। उसके बाद गणेश जी को सब बुलाने गए, उन्हें मनाया। अब क्या था, सब लोग गणेश जी को बारात में ले गए। सबसे पहले गणेश जी का विवाह किया गया, उन्हें रिद्धि सिद्धि परनाई। फिर विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। इस तरह से सबसे पहले गणेश जी को मनाने की प्रथा प्रारंभ हो गई। जैसा गणेश जी ने भगवान का कार्य सिद्ध किया, वैसे ही हम सबका मनोरथ सिद्ध करें। बोलिए गणेश भगवान की जय। कार्तिक की कथा। एक सास थी, वह कार्तिक नहाती थी। 12 कोस वह नित्य जाती और 12 कोस आती थी। बहू कठरिया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कटड़े में आ गई। उसने उसे निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, माताजी उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, बहू मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, वह नथ तो मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ, मैं कचड़े में पानी डालकर कह देती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और नहा लेती हूँ। गंगा जी यहीं आ जाती हैं। उसी में तुम्हारी नथ बह आई, सो मैंने ले ली। जैसी सास को आई, किसी को ना आई हो, बहू ने आई, सब ने आई हो। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न धन की वृद्धि होती है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है,
बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू प्रतिदिन दूध दही बेचने नहीं जाती और वह नित्य दूध तो पीपल में चढ़ा देती, दही पटवारी में। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि मास पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का मास पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्चे में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली हैं, इनको तो धन दिया किंतु मुझको कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलो पटवारी माता की जय। 8वां बार की कहानी। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी अवश्य दे दियो। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ माँ रोटी दो। बहू बोली, आज न माँ है न रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमाना ना जानूं, भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए, बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बेशधारी भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले आओ, ढके बर्तनों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पियर सासरा अटूट भंडार होते चले जाएंगे। घर पहुंचा। बीवी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, आंधों को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कही। बहू ने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पिया सासरा अटूट भंडार होते चले गए। एक दिन वह बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। वह फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आए नाना आए। बेटी बोली, कैसे वेश में आए हैं? बच्चे बोले, मैले वेश में आए हैं। आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी तो सब कुछ कहलवा देती है। बेटी से कहा, बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही। बेटी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पियर सासरा अटूट भंडार
होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोइये कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथी आए थे। ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी? पड़ोसन कहने लगी। उसने पिताजी से कहा। वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिता ने पड़ोसनों को 8 वारों की कहानी सुनाई। उनके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए, वैसे ही हम सबके भरना। बोलो 8 वारों की जय। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तो आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मण दिन ब दिन सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखो हो जी तुम? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली कि उसे कल ले आना। जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं और सही। दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को ले आया। उस दिन वह आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। ब्राह्मणी जब आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी पावनी, बेटी धौली धौली हो जाएगी, ना मैं ही छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई, खाना बनाने लगी। तब वह बोली, मैं ही बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। उसने जिद पकड़ी कि ना मैं ही बनाऊंगी। तब वह लड़की रसोई में गई। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन सबने पेट भर के खाया। तभी उस स्त्री का भाई आकर बोला, जी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है? माँ बोली, तेरा मामा आया है, वह रोटी खाएगा। यह सुनकर लड़की रसोई में गई। उसने फिर से 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमा दिया। जी ऐसा भोजन मैंने पहले कभी न खाया। उसका भाई कहने लगा, भाई तेरी पावनी भांजी है ना, उसी ने बनाया है। मामा तो खा के चला गया। शाम हुई। लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दीजो, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। माँ ने कहा। वह बोली, ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। और वह कोठे में सो गई। आधी रात को वह उठी। चारों तरफ उसने देखा तो सब और धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। वह बोला, बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, तेरे 6 बेटी हैं। दरिद्र दूर करने के लिए मैं तेरे यहाँ आई थी। मैंने दरिद्रता दूर कर दी। और बता। उसके घर में चारों तरफ लक्ष्मी जी ने आँख फिराई तो सब और धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, पावनी बेटी तो गई, वो तो लक्ष्मी माता थी, हम सबका दरिद्र दूर करने आई थी। जैसे लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मण ब्राह्मणी का दरिद्र दूर किया, वैसा ही हम सबका करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। चिड़ा चिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। भगवान कृष्ण उसके लिए खिचड़ी का भरा कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोस ने यह देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी इसको खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं दिखा। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़ कर ले गए। जब रानी ने फूल देखकर सूंघे तो उसको गर्व रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों बेटे शिकार खेलने जाते तो मार्ग में
उन्हें बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरे बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया कहती तो लड़के वही उत्तर देते। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तो उससे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का तो मालूम नहीं, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती हूँ तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी तो उसके हम फूल बन गए। राजा फूल तोड़ कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने सारी बातों को जानकर बुढ़िया को ही अपने महल में रख लिया। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। चटक बिंदा की कहानी। एक सतवंती बहन थी, उसका कुलवंता भैया था। बहन रोजाना 5 फूलों से तुला करती। नंद भौजाई सबकी पूजा करती, चटक बिंदा के नाम से खड़ी हो जाती। चटक बिंदा ने उन्हें दोष लगा दिया कि जो फूलों से तुलती वो पत्थर से भारी हो गई। चटक बिंदा आए, चरमर जूता करते, पान की पीक डाले, झूठे दोना डालें, उसका दुशाला खुद ओढ़ें, अपना दुशाला उसे उड़ाया करें। सब शहर में शोर मच गया कि राजा की बेटी गर्भ से है, राजा की बेटी गर्भ से है। राजा की बेटी तो 5 फूलों से तुलती थी, अब पत्थर से भी भारी हो गई। सुनते सुनते ये बात उसकी भाभी ने सुनी। राजा रोटी खाने आया तो दाल का चमचा भात में डाले, भात का चमचा दाल में डाले। उन्होंने कहा, बाबरी हो गई है क्या? तो बोली, नहीं, मैं बाबरी नहीं हुई कि तुम्हारी बहन ना जाने कहाँ कहाँ जाती है, ऐसे तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। बहू बेटी सास नंद की लगाती रहती हैं, हम आंखों देखी मानेंगे, कानों सुनी नहीं मानेंगे। राजा ने कहा। पौरी में कन्नी उंगली चीर के बैठ गए, देखूं मेरी बहन के पास कौन आता है। रात को चटक बिंदा आए, चरमर चरमर जूता करते और झूठे दोना डालते, पान की पीक करते, अपना दुशाला उसे उड़ाएं, उसका दुशाला खुद ने ओढ़ा और चल दिए। भैया पैरों में पड़ गए, तुम कौन हो, मेरी बहन के पास क्यों आते हो कि तेरी बहन सबकी पूजा करती है पर मेरे नाम से उठ जाती है, मैंने ही उसको दोष लगाया है। तो भैया कहने लगा, इसका दोष कैसे छूटेगा कि बद्रीनाथ के 6 महीने के पट बंद हो रहे हैं, अगर मेरा दोष होगा तो छूट जाएगा और किसी का होगा तो छूटेगा नहीं। अच्छी बात है। कंधे पे बहन को ले गए, एक हाथ में थैली, एक हाथ में कटारी। अगर मेरी बहन धर्म की होगी तो थैली लुटाएंगे, बहन को ले आएंगे, अगर मेरी बहन पाप की होगी तो वहीं काट के डाल दूंगा। सब यात्री देख रहे थे, कब सतवंती बहन कुलवंता भैया आएंगे, कब दर्शन होंगे। बहन ने पैर का अंगूठा लगाया, मंदिर के पट खुल गए, सब ने दर्शन किए। भाई ने थैली लुटा दी और बहन को घर ले आए। बोलिए चटक बिंदा भगवान की जय। एक सास बहू थी। सास कार्तिक नहाती थी तो सुबह 4 बजे उठती, नहाती, पूजा पाठ करती तो आवाज़ होती खटर पटर। बहू बोली, न सोती हैं न सोने देती हैं। बहू ने अपने पति से कहा, इन्हें 1 महीने के लिए गंगा जी छोड़ आओ, वहीं नहाती रहेंगी, पूजा पाठ कर लेंगी, हम चैन से सो लेंगे। पति बोला, ठीक है। बेटा बोला, अम्मा चलो तुम्हें गंगा जी छोड़ आएं, वहाँ कार्तिक नहाती रहना और अच्छे से पूजा पाठ कर लेना। तो माँ बोली, ठीक है बेटा। तो बेटे ने किया बेटे ने खूब सारा घी लाया, बूरा लाया, मेवा ला के बहू से अम्मा के लिए लड्डू बनवा दिए। उसने घी मेवा तो रख ली और चुनी भूसी के लड्डू बना के रख दिए। ना माँ ने देखे ना बेटा ने, बांध के रख दिए और ले गए। जाके गंगा जी के किनारे एक झोंपड़ी बनवा दी और अम्मा इसमें बैठी रहना, गंगा जी नहा लेना, लड्डू खा लेना, मैं महीने भर बाद आऊँगा तो ले जाऊँगा। माँ बोली, ठीक है। अब वो सुबह उठे, गंगा जी नहाए, सो भगवान आए, झोंपड़ी खटकाने लगे, कहने लगे, टाटरिया खटकाऊँ, एक लाडू पाऊँ।
लड्डू भगवान जी को दे देती, आप जल पी के रह जाती। लड्डू खत्म हो गए, कार्तिक का महीना भी पूरा हो गया। अब भगवान आए, अम्मा तूने लड्डू तो खूब खवाए, तुझे मांगना हो सो मांग ले। माँ बोली, अरे बेटा, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने एक लात मारी तो झोंपड़ी गंगा जी में बह गई और बुढ़िया 16 साल की सुंदर कन्या बन गई। वहाँ झोंपड़ी की जगह महल बन गया, खूब धन दौलत से भर गया। अब बेटा 1 महीने बाद आया अपनी अम्मा को बुलाने के लिए, तो वहाँ कोई ना झोंपड़ी दिखी ना अम्मा दिखी। आसपास के लोगों से पूछा कि 1 महीने पहले झोंपड़ी बनवा के गया था, अम्मा को बिठा के गया था, यहाँ तो कुछ है नहीं, ना मैया दिख रही ना झोंपड़ी। तब वो वहाँ के लोग बताने लगे, अरे यहाँ तो महल दुमहले बन गए हैं, वो बुढ़िया जो 16 साल की कन्या बन गई है। इधर वो जो उसकी माँ थी वो ऊपर से देख रही थी, उसने अपने बेटे को पहचान लिया। अब उसने अपने हल के अंदर बुला लिया। बेटा बोला, ये सब कैसे हुआ? अम्मा बोली, ये तो भगवान की कृपा से ही हुआ है। अब वो बेटे के साथ अपने घर चली। उन्होंने बहुत सारा धन अपने साथ बांध लिया। बेटे के साथ जब उसने देखा तो ये 16 साल की कन्या कैसे हो गई, ये कौन है? तब बेटे ने सारी बातें बता दी। अब तो वो दंग रह गई। बहू बोली, मेरी सास इतनी सुंदर हो गई कार्तिक नहाने से, अब की बार तो मैं अपनी माँ को भी नहलाऊंगी। अब उसने अपनी माँ को सावन भादों से ही चिट्ठी डालना शुरू कर दिया, माँ तुम कार्तिक नहा लो। अरे बेटा, मुझसे तो उठा नहीं जाता, पर मेरी सास देखो कितना तो धन हो गया और कितनी सुंदर हो गई, देखो तुम भी नहा लो। आखिर में कार्तिक मास आया और उसने अपनी माँ को बुला लिया और अपने पति से अपनी माँ को गंगा किनारे छुड़वा दिया। खूब घी आटे के मेवा के लड्डू बना के रख दिए, जैसे पहले लाए वैसे ही उसने अब की बार सामान ला के रख दिया और सारे मेवा के लड्डू बना के अपनी माँ के लिए रख दिए। अब जाके वहाँ पे झोंपड़ी बन गई, जाके माँ गंगा किनारे झोंपड़ी में रहने लगी। अब तो वो सुबह न नहाए ना पूजा पाठ करे, रजाई में बैठी बैठी लड्डू खा लेती। भगवान आते, अम्मा टटरिया खटकाऊँ, एक लाडू पाऊँ, घी के बूरे के दी के जमाई के तोय देऊँ कि मैं खाऊँ, बुढ़िया सारे लड्डू खा जाती। 1 महीना हो गया, सब लड्डू खत्म हो गए, रजाई में पड़ी रही। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो भगवान बोले, माँ तूने लड्डू तो खवाए नहीं, तुझे मांगना हो सो मांग ले। तो माँ कहने लगी, जो समदिन को दिया सो मुझे दे देना। भगवान ने एक लात मारी, झोंपड़ी गंगा जी में बह गई और बुढ़िया में लात मारी तो वो सूअर बन गई। अब घर घर घुर घुर करती डोले। 1 महीना पूरा हो गया, उसका पति अपनी सास को बुलाने आया तो वहाँ पे कोई सास दिखी ना झोंपड़ी। तो उसने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ मैं तो झोंपड़ी बनवा के गया था, अपनी सास को बिठा के गया था, कहाँ गई? तो उन लोगों ने बताया कि झोंपड़ी तो गंगा जी में बह गई और ये सुअरिया घूम रही है, हमें नहीं मालूम। तो सुअरिया ने पहचान लिया, अपने दामाद के पैरों से लिपट गई और कहा, मुझे घर ले चलो। तो बोला कि मैं तुझे घर से कैसे ले जाऊं? तो उसने लेके उसे गाड़ी से बांध दिया, गाड़ी से बांध कर घर ले आए। घर पहुंचा तो बहू इंतजार कर रही थी। उसने अपने पति से कहा कि मेरी माँ कहाँ है, कि गाड़ी में है। तो उसने कहा कि साथ में नहीं लाए, कि नहीं मेरे से चल नहीं रही, तो इतना धन लेके आई है। उसने कहा, अच्छा मैं भी जाके देखूं। वह गई तो देखे तो गाड़ी से सुअरिया बंधी थी। तो बोला, ये सब क्या है, मेरी माँ कहाँ है? बोली, देख ले, उसकी करने की वजह से वो सुअर बन गई है, तो अब क्या करना चाहिए? उन्होंने पंडितों को बुलाया, पंडितों से पूछा इनकी गति कैसे छूटेगी। तो पंडितों ने बताया, 8 मानव कार्तिक नहाए, 10 पैसा खलौनों खाए, उसके नहाए के पानी से नहाएगी तब इसकी योनि छूट जाएगी। अब उन्होंने खूब देखा पर ऐसा कोई नहीं मिला। तब उन्होंने कहा, अरे मेरी सास ही है जो कार्तिक मास के व्रत भी करती हैं, वैशाख में अलौना भी खाती हैं। तब वो अपनी सास से कहने लगी कि आप जब सुबह नहाओ तो मेरी माँ नाली के नीचे बैठ जाएगी, वो नहा लेगी। माँ राजी हो गई, सुअरिया नाली के नीचे बैठ गई और उसके नहाने के पानी से उसकी योनि छूट गई। इस तरह से उसके कार्तिक के नहाने से उसकी भी मुक्ति हुई। बोले कार्तिक भगवान की जय।